है कि अंगना में शादी रची है। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। बारात भी मेरी लेट आई थी इसलिए ये बंदा लेट आया है। तो फाइनली जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था और आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, हमारा वेडिंग वीडियो की जो सीरीज है वो आज आ रही है। और एज यूजुअल ये दुखी इंसान दुखी था। मैं बता देती हूँ, मेरे घर में मेरी शादी के 5 दिन का फंक्शन था, 17, 18, 19, 20 और 21, और मैं 5 दिन बहुत ज्यादा खुश थी। आज मैं 32 इयर्स की और अभी भी अगर कोई मुझसे पूछेगा मेरी पूरी लाइफ टाइम में सबसे अच्छे दिन कौन से थे, तो वो 5 दिन लगातार मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी लाइफ को, अपनी शादी को बहुत एंजॉय किया था। मेरा बलिदान दिवस है आज। मैं 21 अप्रैल को मैं अपना बलिदान दिवस बनाता हूँ और उस दिन मैं शहीद हुआ था, मेरी आज़ादी छिन गई थी। तो एनिवर्सरी है 21 अप्रैल को हमारी, और मुझे आज टॉर्चर किया जा रहा है कि वो हॉरर मूवी वेडिंग वीडियो डबल से देखना चाहिए पड़ेगा और उस पर रिएक्ट भी करना पड़ेगा कि उस समय क्या फीलिंग चल रही थी। जब मैं अभी अच्छा फील नहीं हूँ तो उस समय कैसे हो सकता हूँ। बस कर, रुलाएगा क्या? तो फिर भी मैं अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी फीलिंग्स को बताऊंगा आपके सामने। रचना को आपने देख ही लिया, चह कर रही हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वेडिंग वीडियो पे हमारे रिएक्शन। उस समय हम क्या सोच रहे थे। इनके यहाँ 5 दिन का प्रोग्राम था, मेरे यहाँ 3 दिन का प्रोग्राम था, क्योंकि सबका अपना अपना होता है। तो जैसा कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कोई भी मंगल कार्य शुरू किया जाता है, गजानन गणेश जी की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ही हम कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ 17 तारीख को थी गणेश पूजन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे तैयार हो रही थी और मेरे घर में क्या क्या चल रहा था। अजीब सा लग रहा। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। तो ये गणेश पूजन हो रहा है जिसमें रचना के बड़े भाई हैं और उनकी भाभी जी हैं पूजा में, क्योंकि पिताजी नहीं थे तो बड़े भाई और उनकी भाभी जी बैठी। हमारे आप सबको पता है कन्यादान माँ बाप करते हैं, क्योंकि पापा नहीं थे तो कन्यादान मैं चाहती थी कि मेरे दीदी जिया जी करें, पर उनका कहना था कि नहीं, पापा के बाद भैया का ही फर्ज बनता है, इसलिए भैया भाभी ने किया था। देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पारे। मेरी बुआ की लड़की है, दीदी है ममता दी, बहुत ही अच्छी है वो। उन्होंने यहाँ से पान का पत्ता बांधा, आई डोंट नो क्यों बांधते हैं, भूल गई। बांधा मतलब एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि रानी महारानी। एक तो मुझे, हमारे यहाँ 5 दिन कुछ काम नहीं करते और बिल्कुल आपको राजकुमारी रानी जैसे ट्रीट किया था। आपको तैयार भी बाकी लोग करते, इवन नहलाते भी। पूरा गाँव में तो शायद वो नावन वगैरह आती थी, यहाँ तो नहाई तो मैं खुद ही थी, बट पूरा हल्दी इसके बाद लगेगी। तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। खुशी देखो आप, खुशी नहीं लग रही हो? खुश, बहुत खुश है। ये क्या हो रहा है? इसके बाद फ्रेंड्स रोड पे जाते हैं, गोबर की कुछ पूजा होती है, मुझे भी एग्जैक्ट तो नहीं पता, चाक नूतना कहते हैं उसे या फिर रोड़ी पूजन कहते हैं। यहाँ सभी मेरे जो मामा की लड़कियां हैं, बुआ की लड़कियां हैं, सभी आस पड़ोस की हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं सब लोग। मेरी बहुत लड़की थी। मेरे दीदी जिया जी बस काम में लगे थे, बाकी सब थे। मेरे दीदी जिया जी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पे थी, दोनों के। तो वो आपको बहराए हुए ही दिखेंगे। उस समय कितनी खूबसूरत लग रही है, मैं आपको कह सकता हूँ। इसी चेहरे पे और इसी पे मैं फिसल गया।
नहीं, मैंने शादी आज के देख टाइम में लो। सुंदर लगी थी। मैंने फेशियल वगैरह जो 6 महीने से कराते हैं नहीं, सिर्फ 8 दिन पहले ही मैंने जॉब से छुट्टी ली थी, वो भी पूरी तैयारी हो कार्ड वगैरह बांटने वगैरह के लिए, और 1 हफ्ते करवाया था मैंने फेशियल, दैट्स इट। आपके भाई ने क्या कराया था आपको बताएगा। तो ये लोग जैसे रचना ने बताया कि कुछ गोबर की पूजा होने जा रही है ना। रोड या और जब भी दूल्हा या दुल्हन कोई भी पूजा करके या घर के बाहर से आते हैं, वैसे घर के बाहर नहीं जाना पर पूजा करके आते हैं, तो उसकी जो भी छोटी बहन होती है वो आरती से और पानी ऐसे करके ही एंट्री होती है। और अब ढोल पे हम नाचेंगे। ढोल पे इसलिए नाचते हैं कि ता उम्र ये पति को नचा सकें। मेरे जिया जी इतना बिजी थे, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, जिया जी प्लीज पोस्ट डांस फोटो के लिए डांस कर दो प्लीज। अभी उन्होंने नहीं किया था, फाइनली संगीत में किया था। फोटो खींच लो। दीदी शर्मा रही, दीदी रचना से ज्यादा शर्माती है। अब होने वाली है मेरे हीरो की एंट्री। अगर हम दोनों का बनना एक राज है, ज़हन से स्मार्टनेस ओवरलोडेड। तो दोस्तों ये है मेरी माता पूजन, जो घर के बाहर जाते हैं माता पूजने। तो चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा। तो ये हमारे यहाँ का डांस है जो कि माता पूजन के समय होता है। भाभी रेवर का डांस। बस 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 भाई अरे बस कर भाई। ये दोनों भाई, ये मेरे देवर है, धीरज भैया। तो माता पूजन हो गई, सब अपने अपने और अपने अपने हमारे ही सब आ रहे हैं। और अभी ये जिस घर में आएंगे वो घर हम दोनों ने उस टाइम पे रेंट पे लिया था शादी के बाद, सबसे पहले तो हम। जब शादी की डेट फाइनल हो तो हम दोनों को मतलब मूव ऑन होना था इकट्ठा शादी के बाद। तो और उसके जस्ट पीछे हमने एक अपना फ्लाइट बुक हाँ, किया था। अगर आपने हमारी लव स्टोरी देखी हो तो वो फ्लाइट हमने बुक किया था। फ्लाइट बुक किया था हमने, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमने उसी के पास में किराए से एक बड़ा 3 BHK सा ले लिया था, जो कि उसमें हमारा ऊपर, मेरा छोटा भाई भी उसमें रहने वाला था साथ में। हमारी माता जी बहुत तेज चल रही जो अभी वो तेजी चल- अभी बहुत तेज चलती है। सब नियम कायदा कानून अपने हिसाब से चलते हैं। इंदिरा उनके गांधी हिसाब से वो ऐसे हो जाते हैं। तो friends, दोस्तों ये पहले दिन का था 17 तारीख का और इनका था 18 तारीख का। तो 18th को मेरे यहाँ थी माता पूजन। तो अब इसकी रचना की माता पूजन देख लेते हैं। हाँ, अगर मैं तैयार होके जाऊंगी माता जी की पूजा करने। रचना ने पहनी साड़ी मनीष मल्होत्रा, ब्रैकेट में मनोज मालविया। तो रचना इन हर कंपनी। अब
पहले जो वीडियो बनते थे वैसे बनते थे। अब मुझे लगता है हमारे टाइम पे बनने लगे थे वो जो होते ना सिनेमैटिक वीडियो, वैसे उस टाइम पे नहीं, उस समय हमें नहीं हमने मिला है, सोचा हम लोग नहीं, खुद ही इतना सब नहीं हमने सोचा ही नहीं है सब, मतलब कि हमने तो क्या जिम्मेदारी में इतना है ना, एक पूरी शादी की जिम्मेदारी हमने की है। मतलब मैंने वो सब चीजें संभाली थी, तो कपड़े वगैरह मेरी दीदी ही सब चूज करके लाइन थी करा था, तब इतना हम लोग वो नहीं कर पाए। मतलब हमको वेडिंग जो है मतलब फोटो वीडियोग्राफी के लिए जो स्टूडियो हमने सेलेक्ट किया था, वो लगता है कि 17 तारीख से प्रोग्राम शुरू होने थे, 15 तारीख को हमने, क्योंकि सबसे लास्ट में हमने उसको प्रायोरिटी रखा कि पहले तो हम बजट भी देखना था एंड हम लोग को मतलब ठीक है खुद ही अपनी शादी की जिम्मेदारियां थी, ऐसा नहीं था कि कोई और कर रहा है। पहले कि हमारी शादी की सब बाकी जो बेसिक चीजें वो हो जाए, बैंड वाला और जो वीडियोग्राफी स्टूडियो एक साथ किए थे हमने। मेरी दीदी जा रही बही खाता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमारे यहाँ जो भी रिश्तेदार वगैरह आए हैं वो साड़ी करते हैं या फिर शगुन के तौर पे पैसे देते हैं, तो उसे लिखा जाता है गुल्लक में, क्या कह रहे थे उसे, वही खाता। दुल्हन और हर फैमिली पहुंच गए माता पूजन के लिए। यहाँ आप लोगों को मैं चलने दो, यहाँ आप लोगों को मेरी मम्मी दिख रही होगी, इस टाइम शी वॉज परफेक्टली फाइन, हेल्दी थी, कोई ऐसा इशू नहीं थे। अभी आपने देखा बहुत तबीयत खराब ये मम्मी है, वो शादी के 3 महीने बाद ही तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी, रचना के जाने का गम। बट दीदी और हमने ये डिसाइड किया था कि मम्मी से कोई काम नहीं कराना है, मम्मी भी शादी को एंजॉय करे, वहाँ पे अच्छे से रहे, भाग दौड़ या मतलब होता है ना बेटी की शादी में परेशान, तो हमने मम्मी को, दीदी ने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था, दीदी जिया जी ने पूरी जिम्मेदारी ली थी और मेरी बुआ की बेटियां हैं उन्होंने, तो मम्मी इसलिए एटलीस्ट टेंशन फ्री थी। तो यहाँ पे ये मेरी दीदी मुझे जो साड़ी कर रही हैं, दीदी ने साड़ी पहनाते वक्त उड़ाते वक्त मुझे ये कहा अभी मैं ये दे रही हूँ, एक बार तो पहन लेना, उसके बाद मैं पहनूंगी इसको, जैसा कि होता है बहनों में। तो यहाँ पे सभी जो रिलेटिव आए हुए हैं वो यहाँ पे रचना को और रचना की मम्मी को साड़ियाँ दे रहे हैं, जो भी गिफ्ट दे रहे हैं, जो कि माता पूजन के बाद दी जाती है। और ये अलग रिवाज है, पार्लर वाले ने कहा यहाँ नहीं लगेगा टीका, हाथ में लगेगा। ये देखो, अरे डांस तो हमारा बहुत मजा आता है, हमारा डांस आप देखिएगा जरूर, संगीत को बहुत मजा आता है। ये सारे जितनी सारी दीदियां आई हैं जो मेरी, तो ये जिया जी भी आए सारे। डांस मतलब स्टेप्स नहीं, डांस मतलब एंजॉयमेंट, आप अपनी खुशी को जाहिर करने का तरीका, आप खुश हो ये आपके डांस स्टेप्स बताता है। मुंह फुला के डांस नहीं होता, पेट फुला के होता है। ये जो मैंने डांस की आपको परिभाषा दी है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है। डांस मतलब द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। भैया भी मेरे खुशी लग रहे थे घर की, भैया सब जगह कुछ था कि चलो ये छुटकारा मिला। ये देखिए खुशी में नाच रहे मेरे भाई, हमारी बला किसी और के घर में। रचना यानी नाचती ना, नाची थी, माँ भी नाच रही थी, यहाँ ही दिखता नहीं, भाभी नाच रही ना इसलिए। और फ्रेंड्स के अलावा भी एक ऐसा मौका आया था कि घर के बाहर आज ही के दिन मैं बहुत जोरों से इतना नाचने लगी थी, तब वीडियोग्राफर और कैमरामैन चले गए थे क्योंकि इनके यहाँ में फंक्शन था, वो देख नहीं पाए। तो वो मूवमेंट मतलब मेरी जो कजिन्स है आज भी कहती है कि हमें तुझे पकड़ के रोकना पड़ा, आस पड़ोस की जो आंटी है उन्होंने कहा रचना को रोको, नजर लग जाए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इतनी खुश थी, जैसे ही वो गाना आया था, अगर फोटो हो तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरा पिया घर आया, मैं इतना ज्यादा नाच रही थी, मुझे लोग रोक रहे थे और हंस रहे थे, रचना बस कर। हुआ था मेरी गोद भराई मतलब वो वाली नहीं होती, इनके हाथ से सामान आता है कुछ, वो दुल्हन के गोद में कुछ चीजें दी जाती हैं, और इनके यहाँ हुआ था तिलक सेम डे। इनके घर, मेरे घर वाले इनके घर गए थे, इनके घर वाले मेरे घर आए थे, लंच वगैरह हुआ था। तो ये मेरा घर है, हॉल है हमारे भोपाल वाले हमारे घर का, सेम डे था तो सेम ड्रेस है। ये लोग माता पूजन करके आए थे और हमारी बात हो गई थी कि हाँ हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ के लोग भी वही कपड़े पहने हैं, जो नीरज है और दोनों नीरज है, जो मेरी माता पूजन के पहने थे, तो वो वहाँ से फ्री हुए और वो यहाँ से निकल गए।
और यहाँ मुझे ये डर लग रहा था कि मतलब इनकी मम्मी ने कहा था हमारे यहाँ इतना घूंघट उतना घूंघट, अभी तो मैंने इतना ले रखा था, मेरे को डर लग रहा था पापा सामने क्या करूँ, शादी कांप रही थी मैं, कांप रही थी लिटरली, कुछ समझ नहीं आया था क्या करूँ। अभी शादी नहीं हुई। और यहाँ पे 4-5 बार फोटोग्राफर ने बोला रचना जी प्लीज स्माइल स्माइल, पर मैं डर इतना रही थी मेरे ससुराल वालों से कि मैं हंस नहीं पा रही थी। ये जो फेक स्माइल है यहाँ पे, ये देखो उन्होंने 2-3 बार बोला। ये मामा जी है मेरे, ये छोटे मामा जी जिनको कैंसर हो गया है। ये बड़े भैया मौसी जी के लड़के हैं। सही बता रहा हूँ ना मेरा में। जीजा जी छोड़ रचना का डर अलग ही चेहरे पे दिख रहा है। ये भी लव मैरिज से ना डर ज्यादा था कि जज करेंगे लोग, मतलब उठते टाइम भी ऐसे पैर लड़खड़ा गया था। यह रचना गिरते गिरते बची जैसा होता है, पैर लड़खड़ा गया था। ये 4 लोग मतलब 2 लोग लगे उठाने में। फिर मैंने सोचा पैर छू लेते, इनके एक्चुअली मामा मामी के पैर नहीं छूते हैं। मुझे पता भी था कौन मामा है, कौन भैया है, कौन पापा है, मैं जानती नहीं थी इतना। मेरे को कोई चीज छुआ रहा है, इनके दोस्त के छू लो पैर। मेरे दोस्त मैंने धीरे से बोला भाई तू तो छुआ घर वालों को छुए। यहाँ पे मुझे थोड़ा रोना आ गया, किसी ने चिमटी खोल दी थी कि क्या हुआ था, क्या हो गया था बता दे मेरे को, उनको नहीं मुझे तो बता दे। सब कुछ था बस पापा नहीं थे। हाँ ना पापा नहीं थे ना यार। मेकअप करा गया जो बिल्कुल नहीं किया। पूरी शादी में सब कुछ अच्छा था, बस एक मैं सिर्फ इसी बात पे रोई थी कि पापा नहीं थे। ये फिर माँ या दीदी के पल्लू में दिया जाता है, क्योंकि पापा नहीं थे इसलिए मम्मी किसी भी उसमें नहीं आती थी आगे। और अब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ये जो साफा होता है ना, पगड़ी को साफा बोलते हैं, और ये समधी जो भी आते हैं सामने, समधी के मतलब मेरे ससुराल पक्ष में, उनको सबको सर पे बांधा जाता है। ये मेरे अंकल लगते हैं, पापा के कजिन है, तो इनके यहाँ ऐसा नहीं चलता है। तो जब ये काम कर रहे थे तो सब लोग बहुत हंस रहे थे। इनके यहाँ से जो भी लोग आए थे दे वर लिटरली लाफिंग, क्योंकि उन्हें लग रहा था क्यों कर रहे हैं, साफा मार रहे हैं, हंस रहे थे। ये मालवा निमाड़ में, हाँ मालवा में चलता है, ऐसे बांधा जाता है, खुद अपने हाथों से उन्हें पहनाया जाता है। राजस्थान में भी चलता है पर हमारे इधर नहीं चलता। अब हम भोपाल में शादी थी, पर जितने रीति रिवाज जितने कर सकते थे उतने तो हो रहे थे। खासकर समधी को बांधा जाता है, वो अच्छे से नहीं मतलब मैं देखा था अजीब सा लग रहा था सबको। ये है हमारा, ये जब रचना की फैमिली आएगी तिलक करने, तो रचना नहीं आएगी, जैसे कि मैं उसको देखना पसंद नहीं करता हूँ शादी से पहले। तो तिलक होगा, अब इसे कई जगह लगुन और कफलदान कहते हैं, हम लोगों ने बोला, तो तिलक हो रहा है यार। गणेश जी की पूजा होगी। तो यहाँ पूरा मेरी दीदी उस तरीके से गई थी सिस्टमेटिक, जो जो इन्होंने बताया थे किस किस को कपड़े लगेंगे, कैसे लगेंगे, उस हिसाब से लिस्ट बना के उनमें नाम लिखकर। तो यहाँ पे दीदी ही दिखेगी आपको, ये इसको दे रहा है, उसे आप बताइए इसको दे रहा है। जैसा जैसा इनकी मम्मी ने बताया था उनको हमने कपड़े किए थे। हीरो तू मेरा हीरो है, हीरो की एंट्री हो गई फिर से फ्रेंड्स। इसमें तो किलर लग रहा था यार। उसी दिन क्लीन अप फेशियल करा गया था ना। उस दिन क्या था, उसके दूसरे दिन पार्लर क्या कहते हो, जेंट्स पार्लर वाले ने कहा था कि जिस दिन बारात निकलेगी उसके 1 घंटे पहले और आ जाना। नहीं गया, बस नहीं गया, क्योंकि जो मामेरा आता है, जो मम्मी के भाई लोग आते हैं वो लेके आने, वो बजा दी उन्होंने 5 या 6। और फिर क्या होता है कि मैं ही चले जाऊंगा तो फिर बारात टाइम पे नहीं निकल पाएगी, और फिर बस का इंतजार करना, अरेंजमेंट करना, गाड़ी का अरेंजमेंट करना, सबको टाइम पे निकालना। और मैं चले जाता तो 7 बजे वापस आता, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। अगर 5 बजे जाता तो 8 बजे वापस आता, तो तब तक वो लोग वहीं बैठे रहते या करते नहीं। तो इसलिए मैंने कहा
मैं ऐसे जाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, लड़की ऑलरेडी हो ही चुकी है। मैंने नहीं कहा था प्लीज शेव मत करवाना, दाढ़ी आपकी होनी चाहिए पूरी क्लीन शेव मत होना, पर पापा ने इनसे बहुत बार बोला था, नहीं करवाया। ये रचना के चाचा जी हैं। रियल नहीं है, मेरे पापा के कजिन। एक्चुअली मेरे पापा के रियल भाई तो कोई है नहीं, सिर्फ बुआ है। तो यहाँ पे उनकी जगह पे भैया, हमने पीछे भाई चाचा साहब जी हैं। को आगे किया कि आप करिए, क्योंकि पीछे भाई साहब हैं और चाचा जी दोनों हैं। ये चांदी का नारियल। तो यहाँ ये बात है, हमारी सगाई कैंसिल हो गई थी, तो यहाँ पे जो सगाई की अंगूठी थी वो अंकल जी ने इनके हाथों में पहनाई, मैंने नहीं पहनाई। पहले होने वाली थी सगाई मगर फिर नहीं हो पाई। इनके यहाँ कोई शांत हो गया था उस वजह से। मेरे गांव में होने वाला। जैसे रचना उठी, देखो मैं उठ रहा हूँ, मेरा भी पैर सो गया, पर्स वॉलेट लेना जरूरी भैया, पैसे नहीं छूटने चाहिए। और वो जो बच्चों को देते ना, तो ये मम्मी ले रही मेरी, जैसे रचना के लिया था। अदर रिचुअल से जो चलते रहेंगे तो आप वीडियो देखिएगा और है ना। इस वीडियो को शायद यहीं एंड करें। हाँ मैं देख रहा हूँ, सब दिखा दो क्या क्या बचा। चलो तो दोस्तों ये जो है पार्ट 1, जिसमें पहला और दूसरा दिन हो गया ना, गणेश पूजन, माता पूजन, तिलक, फलदान, ये सभी हमने सब हो आपको गया। दिखाया। दूसरे दिन क्या होगा? दूसरे दिन से मेरे घर का आपको संगीत दिखाएंगे। हमारे टाइम पे वैसा संगीत हम लोगों ने नहीं किया था स्टेज पे वैसा, इनके यहाँ तो शूटिंग भी नहीं, क्योंकि इनके यहाँ वैसा हुआ था, पर हमारे यहाँ सबने एंजॉय किया था, डांस किया था, तो बहुत ही फनी डांस किया था, तो वो थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद 21 अप्रैल को हमारी रिसेप्शन पार्ट दिखाएंगे और फाइनली हमारे साथ फेरे। तो ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। जितने ज्यादा कमेंट होंगे और कितने लाइक होने चाहिए तभी दूसरा वीडियो आएगा। जितने करते हैं मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक्स होंगे तो ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं इतनी मेहनत करने का। और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे ब्लॉग चैनल पे फॉर डेली ब्लॉग्स और हमारे डेली, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर हमारे डेली व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं या उसमें कोई सजेशंस हैं तो वहां जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अब भी करके बताओ कैसा लगा वीडियो।